90% लोग नहीं जानते कोकोपीट को कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से कोकोपीट को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। आज जो है लेकर आई हूं कोकोपीट की ये ब्रिक जो है बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है। अगर आप ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वहां पर मैंने नर्सरी जाकर लिया तो ये मुझे 200 में मिल गई। तो दोस्तों, रेट्स का फर्क होता है और कई बार नर्सरी में जाकर महंगी मिलती है और ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है। तो दोनों ही चीजें लेने से पहले जरूर से चेक जरूर किया कीजिए। तो मुझे जो है नर्सरी जाकर फायदा हुआ और 300 रुपए मेरे इसमें बच गए। अब बात कर लेते हैं कि लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि आपको इसे धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, जो लोग रहते हैं कोस्टल एरिया के पास, जो कि समुद्री एरिया के पास रहते हैं, उनकी जो कोकोपीट होती है वो नमकीन पानी में धुलने की वजह से, भीगने की वजह से नमकीन हो जाती है। इसलिए उनके लिए उसे पानी में भिगोकर रखना और उस पानी को फेंक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जो लोग नॉर्थ एरिया के साइड रहते हैं उनको जो है ऐसा कुछ नहीं होता। वो इस तरह के फार्म हाउसेज में कोकोपीट रेडी की जाती है जहां पर सिंपल पानी यूज होता है। वहां पे नमकीन पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है और उसे सिंपल पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। कई महीने तक कोकोपीट इसमें भीगी रहती है और उसके बाद तैयार कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब घर में कैसे आपको इसे यूज करना है, क्योंकि हम तो नॉर्थ एरिया में रहते हैं और हमारे सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने कोकोपीट को आपको सोक करना है। चाहे आप नॉर्थ एरिया में हो या फिर आप कोस्टल एरिया के आसपास रहते हो, सभी एरियाज में आपको कोकोपीट को पानी में तो भिगोना ही होगा, अदरवाइज वो फूलेगी नहीं। जब आप दो किलो की 2 केजी की कोकोपीट की ब्रिक लेते हैं तो वो कम से कम 10 से 15 केजी तक बढ़कर फूलकर हो जाती है। तो इसलिए पानी में तो आपको उसको सोक करना ही होगा। लेकिन उसके बाद उस बचे हुए पानी का क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल प्लेन एरिया में रहते हैं, वहां पर किसी तरह का आसपास समुद्र नहीं है, तो उसके आसपास जो भी फैक्ट्रीज होंगी उनमें कोकोपीट में नमक का पानी यूज नहीं होता है। तो आप बचे हुए पानी का यूज अपने पौधों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रहते हैं कहीं समुद्री एरिया के पास में, तो आप उस पानी का यूज बिल्कुल ना करें। अच्छे तरीके से कोकोपीट को छान लें, सुखा लें और उसके बाद ही उसका यूज करें और बचे हुए पानी को फेंक दें। तो दोस्तों, हम रहते हैं यहाँ पर प्लेन एरिया में, तो मैं अपने बचे हुए पानी को बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, क्योंकि इस तरीके से सोक करने के बाद देखिए बहुत बड़ी बड़ी बाल्टी भर भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं फूली है अभी तक। तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि घर में आप कोकोपीट कैसे बना सकते हैं। घर में भी आप बहुत इजीली बचे हुए कोकोपीट से कोको का जो ये बचता है फाइबर, इससे कोकोपीट बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आसान तो देखिए कुछ नहीं होता है। अगर घर में ही बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसको किसी भी चीज की मदद से पीटना कूटना होगा। कूटने पीटने के बाद इसमें से एक पाउडर निकलेगा, उसको अलग से निकाल लेना है और इस तरह का फाइबर जो बचता है उसको कैंची से छोटा छोटा सा कट कर लेना है। इसको भी आपको देखिए इस तरीके से मैंने इनको छोटा छोटा कट किया था। कुछ तो काटने में ही इसका जो पतला पतला पाउडर सा अंदर से निकलता है वो अलग हो जाता है और कुछ आपको इसको थोड़ा बहुत पीटना पड़ता है। दोनों ही तरीके से आपको इसका जो है करना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने जितना भी फाइबर इतनी इजीली कैंची से कट गया या फिर कटर की मदद से कट गया उसको काट लिया है। बाकी को मैं कूट कूट कर निकालने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से फाइबर निकल जाएगा और इसको जो है आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आगे बताती हूँ कि इसको भी आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कूट पीट लिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से जो जो फाइबर निकला है वो मैंने अलग कर दिया है। फाइबर को इस तरीके से हाथ की मदद से अलग अलग भी कर सकते हैं। इस काम को करने में मुझे कम से कम 1 घंटे का समय लगा और 1 घंटे में मेरे पास अच्छी खासी मात्रा में क्वांटिटी में कोकोपीट तैयार हो गई। तो देखिए, आप हाथों से मैंने इसको जब अलग किया तो इसमें बहुत सारा पाउडर सा निकला और वो असली कोकोपीट वही होती है। तो अभी ये जो फाइबर बचता है इसका यूज बास्केट्स बनाने में, अगर आप गार्डन के लिए भी कुछ बास्केट बनाना चाहते हैं फाइबर की, तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से टूटती नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसमें मिट्टी मिक्स करके आप इससे फाइबर की टोकरियां वगैरह बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपसे कोकोपीट से आप किस तरीके से गार्डन के लिए बास्केट्स बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट, तो वो जरूर से शेयर करूंगी। अगर आप अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे।
तो दोस्तों जो भी टाइट वाला एरिया था उसको मैंने इस तरीके से कूट लिया था और कूटने के बाद इसमें से फाइबर तो निकला ही साथ इसको काटना थोड़ा सा आसान हो गया। जो कि हाथ से पोर्शन ना कटे उसे आपको इस तरीके से कूट। पौधे हमें इतना कुछ देते हैं, सांस लेने के लिए अच्छी शुद्ध हवा देते हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमारे लिए भी बनती है। अगर हमें फ्री की कोकोपीट अपने घर में लानी है तो आप इस तरीके से कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो बस आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कट कर सकते हैं। पानी में भिगोकर रख दीजिए 10-15 दिन के लिए, फिर उनके पानी को अलग कर देना है और ये आप आसानी से इसको चाकू से भी कट कर पाएंगे। लेकिन मैंने कर दिया था इसको अपनी पूरी मेहनत से तैयार, और देखिए फाइबर अलग निकाल दिया है और जो कोकोपीट है वो अलग निकाल दी है। तो कुछ इस तरीके से कोकोपीट निकल जाती है भीगने के बाद जब आप दोबारा से उसको कूटते हैं तो। और जो फाइबर है उसको भी आप पानी में भिगोकर रखेंगे। पानी में भिगोने का तरीका यह है कि इसको पूरे फाइबर को जो है आप मिट्टी के पानी में भिगोकर रखें। जितना आपने कोकोपीट लिया है उतना ही आपने मिट्टी का पानी ले लेना है, और इसी तरीके से जो कोकोपीट अलग से निकली है पाउडर फॉर्म में उसमें भी आपको मिट्टी का पानी ही यूज करना है। तो आप मिट्टी मिक्स करके इसके ऊपर पानी ढक सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैं इस कोकोपीट को जो भी ये फाइबर निकला है इसे मिट्टी के पानी से भिगोकर रखने वाली हूँ। ऐसा करने से मेरी कोकोपीट जो है 4-5 महीने में रेडी हो जाएगी और मेरे पास एक नेचुरल तरीके से बनाई गई कोकोपीट होगी जिसे मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। ना तो मुझे इसे सुखाना होगा ना ही भिगोना होगा, और ये डायरेक्ट ही आप देखेंगे कि ये मुझे पूरी फूली भी नजर आएगी। ये अपने आप ही फूलकर तैयार हो जाती है। घर की कोकोपीट जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपके प्लांट्स में देती है। हालांकि कोकोपीट में ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई कटिंग वगैरह लगानी होती है तो कोकोपीट में आप डायरेक्ट कटिंग लगा सकते हैं और बहुत आसानी से चल जाती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखती है। अब ये तो हो गई घर में आप कोकोपीट कैसे तैयार कर सकते हैं। आप अपने ग्रो बैग्स को भी कोकोपीट से भर सकते हैं इस तरीके से फाइबर बनाकर। तो दोस्तों अभी तक देखिए मेरी कोकोपीट जो मैंने मार्केट से मंगाई थी फूली नहीं है। इसमें कम से कम 4-5 बाल्टी में पानी डाल चुकी हूँ, और जब मैंने इसको फुला लिया तो ये कम से कम मेरा एक पूरा का पूरी जो बोरी और कट्टा था वो पूरा भर गया था, और मुझे 2 कट्टों के अंदर इसको फिल करके रखना पड़ा। ये इतनी ज्यादा फूल जाती है, 2 किलो की ब्रिक ही इतनी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों इसको सुखाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसके पानी को सभी प्लांट्स में दे दिया था, और 2-3 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया था, क्योंकि कोकोपीट का जब आप पानी देते हैं सभी प्लांट्स में तो 3 दिन तक भी पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के प्लांट जब आप रेडी करें तो उसकी जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें 50% कोकोपीट जरूर मिला लें। इससे फायदा ये होता है कि आपका प्लांट जो है बार बार पानी की मार से सूखता नहीं है, क्योंकि गर्मियों में बार बार आपको सुबह शाम 2-2 टाइम पानी डालना पड़ता है। लेकिन कोकोपीट की मिट्टी अगर आप रेडी करते हैं तो फायदा यही होता है कि बार बार आपको पानी डालना नहीं पड़ेगा। ऊपर से अगर मिट्टी सूखी भी लगेगी तो अंदर की तरफ से आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल बढ़िया तरोताजा बना रहता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर कोकोपीट और अपनी घर की बनी हुई होममेड कंपोस्ट 50-50% अपने गार्डन सॉइल में मिक्स करती हूँ। और कई बार तो मैं गर्मियों की जो सब्जियां लगाती हूँ या कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो उसे डायरेक्ट ही वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के जो मिक्सचर है उसमें लगा देती हूँ, मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी तरीके से आप लकड़ी के बुरादे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के बुरादे में भी आप डायरेक्ट प्लांट नहीं लगा सकते। बिल्कुल कोकोपीट की ही तरह आपको उसे पानी में भिगो कर रखना होगा। कोकोपीट को तो आपको ज्यादा देर भिगोना नहीं होता, बस आपका जो है ये सोख हो जाए पानी और ये भुरभुरा सा हो जाए, बस इसको सुखा देना होता है निचोड़ निचोड़ के। लेकिन जो लकड़ी का बुरादा होता है उसमें अगर आप डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो है दीमक वगैरह लग जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि लकड़ी के बुरादे को भी आपको मिट्टी के पानी में ही भिगो कर रखना है, जैसे कि कोकोपीट जब आप घर में बनाते हैं उसको रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी कोकोपीट को कर लिया था तैयार, और मैंने इसको धूप में अच्छी खासी धूप दिखाकर 3-4 दिन के लिए सुखाया था, क्योंकि हाथों से अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद भी इसमें से ढेर सारा पानी निकल रहा था। तो देख सकते हैं आप पानी इतना सारा निकलता है तो इसका मतलब कितना ज्यादा ये आपके गर्मियों के पौधों के लिए कोकोपीट यूजफुल होने वाली है। अगर अभी तक आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप जल्दी से कोकोपीट की ब्रिक ले आइए मार्केट से। आपको बहुत ही सस्ती रेट में इस टाइम पर कोकोपीट मिल जाती है, क्योंकि इस टाइम पर ज्यादातर लोग कोकोपीट खरीदते भी हैं तो रेट भी बिल्कुल सही होते हैं। फरवरी मंथ में सबसे सस्ती आपको कोकोपीट मिलने वाली है। मैंने कोकोपीट को इस तरीके से सुखा लिया था और सूखने के बाद जो है अपनी कट्टे और बोरी में भरकर रख लिया था। सूखने के बाद ही आप कट्टे के अंदर रखें, नहीं तो इसमें फुंगी भी लग सकती है। तो धूप दिखाना में कम से कम 3-4 दिन का समय लग गया था।
अगर अभी तक आपने गर्मियों के पौधों के लिए कोकोपीट नहीं खरीदी है तो जल्दी से परचेज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कोकोपीट गर्मियों के पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर में भी कोकोपीट बना सकते हैं। घर में आप कोकोपीट कैसे बना सकते हैं इसकी एक डिटेल वीडियो अलग से लेकर आने वाली हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।